जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं आपके सामने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। सबसे पहला होता है आपका स्टॉप लॉस और दूसरा होता है आपका पोजीशन साइजिंग। देखिए, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब ये कि अगर आपका स्टॉप लॉस छोटा है, आप कम स्टॉप लॉस रख रहे हैं, आप अपनी पोजीशन साइजिंग को बढ़ा सकते हैं। अगर आपका स्टॉप लॉस बड़ा है तो आपको अपनी पोजीशन साइजिंग को हमेशा कम रखना पड़ेगा। दोनों के दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और अभी के मार्केट की बात करी जाए, वैसे तो आई एम वेरी श्योर आपने कल का वीडियो देख लिया होगा जिसमें हमने अभी के मार्केट में किस तरीके से प्रॉपर्ली परफॉर्म करना है डिटेल में बात करी है। अगर नहीं देखा ना, ऊपर आई बटन में और नीचे आपको कमेंट में भी सबसे पहला वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर देख लीजिएगा। अभी के मार्केट में आपको पोजीशन साइजिंग भी कंट्रोल रखनी है और जब भी आप स्विंग के लिए कॉन्ट्रा ट्रेड लेने की कोशिश करें उससे भी हमेशा आपको अपने स्टॉप लॉस को भी कंट्रोल में रखना है। दोनों को कंट्रोल में रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसी इंपॉर्टेंट लर्निंग के साथ शुरू करते हैं आज का पहला पार्ट जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स के ऊपर नजर डालते हैं। सेंसेक्स 2.44% पॉजिटिव, निफ्टी 2.53% पॉजिटिव, बैंक निफ्टी 3.41% पॉजिटिव, उसी के साथ साथ मिड कैप इंडेक्स 4.11% पॉजिटिव। आज के दिन था 8th डे। कल ही हमने डिटेल में बात करी थी कि आज के दिन हमें रिवर्सल मिल सकता है या फिर एंट्री का लेवल हो सकता है। देखिए, 150 पॉइंट ऊपर नीचे इतना तो हमें मार्केट को देखते हुए एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी तक ये सिर्फ रिवर्सल है या फिर हम बोल सकते हैं कि मार्केट का बॉटम ही बन चुका है। डिटेल में डिस्कस करेंगे, इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। एडवांस लाइन रेशियो पे नजर डाले तो बहुत अच्छा था। 1640 शेयर एडवांस हुए जिसके अगेंस्ट में 270 शेयर्स डिक्लाइन हुए, तो ऑलराउंड हमें बाउंस बैक देखने को मिला। सबसे ज्यादा बाउंस बैक देखने को मिला मेटल्स में, रियलिटी में, मीडिया, पीएसयू बैंक, कमोडिटी के साथ साथ प्राइवेट बैंक और पीएससी में। उसी के अगेंस्ट में कंज्यूमर ड्यूरेबल, एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस, कंजम्पशन, इंफ्रा के साथ साथ आईटी और ऑटो आज के दिन शांत थे। अगर हम यूएस फ्यूचर्स की बात करें, सारे के सारे नेगेटिव है, डाउन है। इवन जिस समय इंडियन मार्केट क्लोज हो रहा था, इंडियन मार्केट तो अपनी हाई रेंज पे बना हुआ था और कुछ भी करके स्टेबल था, पर उस समय भी यूएस फ्यूचर्स डाउन होने स्टार्ट हो चुके थे। विक्स 26.74 पे अभी भी हायर रेंज पे सोच समझ के काम करना जरूरी है। निफ्टी की बात करें, गैप ओपनिंग हुई थी 16,515 की, लो बनता है 16,478 का और पहले 1 से 1.5 घंटे में मार्केट एकदम अपनी ऊपर की रेंज में चल जाता है। हाई बनाता है 16,748 का, ऑलमोस्ट पूरे दिन अपने हाई के पास काम कराता रहता है। मेजर मोमेंटम पहले 1.5 घंटे के बाद हमें नहीं मिलता है। अगर इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करें तो सबसे पहले क्रूड का प्राइस $100 को सबसे पहली बार क्रॉस कर चुका है। जब भी क्रूड का प्राइस बढ़ता है, इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ने के रिस्क हमारे सामने आ जाते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट अपडेट यह है कि रशियन मार्केट में जितना शार्प हमें फॉल देखने को मिला था, उतना ही शार्प बाउंस बैक भी देखने को मिला, क्योंकि जैसे ही पता चला कि यूएस बीच में इन्वॉल्व नहीं होगा, ये पॉजिटिव न्यूज हो चुकी थी रशियन मार्केट के लिए। और अगर हम रशियन मार्केट के इंडेक्स फंड का डेटा उठा के देखें पिछले 5 दिन का, स्पेशली जब मार्केट में डिप आया, वन ऑफ द हाईएस्ट फ्लोज हमें रशियन मार्केट में देखने को मिल चुके हैं। अब वो कहां के फ्लो है, क्या फ्लो है, क्या इसमें आपका टेक है, कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। मैंने कुछ कमेंट्स ये भी देखे थे कि बहुत ज्यादा फ्लो आया चाइना की तरफ से। क्या सच है? अभी तक हमारे पास वो डेटा नहीं है। आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट करके जरूर पंच आउट कर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है एफआईआईज एंड डीआईआईज एक्शन। एफआईआईज ने फिर से 4400 करोड़ की सेल करी और डीआईआईज ने 4300 करोड़ की परचेस करी है। एफआईएस की सेल का फिगर जब तक नहीं रुकेगा, हम नहीं बोल सकते कि मार्केट का बॉटम बन चुका है या मार्केट अपने आप एक बड़ी रैली के लिए रेडी हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। पैसा कमाना एक आर्ट होती है। जिस तरीके से हम बाकी सारी की सारी आर्ट को सीख सकते हैं, वैसे ही सीख सकते हैं हम पैसा कमाना। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है जिसमें पैसे कमाने की आर्ट को बहुत डिटेल में इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया हुआ है। नाम है द आर्ट ऑफ मनी मेकिंग। अगर आप बुक नहीं पढ़ना चाहते, कुकू एफएम पे आपको इस बुक का ऑडियो वर्जन भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मिलने वाला है कुकू एफएम का लिंक और साथ ही साथ फेब 28 तक आपको स्पेशल 50% का डिस्काउंट मिलने वाला है मेरी तरफ से। आपको कोड यूज करना है फेब50, फ्लैट 50% आपको अपफ्रंट डिस्काउंट मिल जाएगा। यहां पे कुकू एफएम पे आपको 1000 आवर्स के ऊपर का कंटेंट मिलेगा, साथ ही साथ
इन सभी कंटेंट से आप अपनी नॉलेज को डिफरेंट फील्ड में बढ़ा सकते हैं। तो कुकू एफएम को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। सिर्फ फेब 28 तक ये डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। डिस्क्रिप्शन में सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। सबसे पहली क्वेरी ये है कि एक पर्सन ने इन्वेस्टमेंट किया है इक्विटीज में 1 साल के लिए, अभी उनका पोर्टफोलियो डाउन है, किस तरीके से चीजों को टेक केयर किया जाए। सबसे पहले अगर आप इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड्स या प्रॉपर इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, 1 साल का पोर्टफोलियो आपका कभी भी म्यूचुअल फंड्स में या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में नहीं होना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट इक्विटी शेयर्स की बात कर रहे हैं, मतलब आप हाई रिस्क इन्वेस्टर है, आपको ट्रेडिंग करना आता है, तो ये आप मान के आए कि यहां पे आपको कुछ ड्रॉडाउन भी देखने को मिल सकता है। फिर भी आपके ट्रेडिंग का पैसा भी वही पैसा होता है जिसमें टाइम होराइजन एटलीस्ट 3 साल के ऊपर का हो। यहां पे देखिए, जो स्टॉक है उसमें आप कई बार इन और आउट करते रहेंगे, पर ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है उसका टाइम होराइजन मिनिमम टू मिनिमम 3 साल का होना चाहिए, ताकि अगर कुछ महीनों में या कुछ क्वार्टर में आपके कैपिटल ड्रॉडाउन भी हो जाए, फिर भी आपके पास बाउंस बैक का मौका बना रहे। नेक्स्ट क्वेरी, इंडियन मार्केट एज कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट ज्यादा क्यों करते हैं? बल्कि अभी सच बोला जाए तो रिवर्स चल रहा है। देखिए, यूजुअली क्या होता है, जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज होती है उसको आप ग्लोबल इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी के बेसिस में बोलेंगे तो वो स्मॉल कैप्स है। स्मॉल कैप्स बढ़ते भी ज्यादा है, कम भी ज्यादा होते हैं, पर अभी वैसे देखा जाए ना, एज कंपेयर टू वर्ल्ड मार्केट, इंडियन मार्केट आउट परफॉर्म कर रहा है। एक बार जाके डेटा को वापस से चेकआउट कर लीजिएगा। फाइनल क्वेश्चन, इन्वेस्ट आज पर कल की मोबाइल ऐप iOS पे कैसे मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट प्रोसेस है। आप चाहे तो मेंबरशिप इन्वेस्ट आज पर कल की मोबाइल ऐप पे भी जाके ले सकते हैं, जहां पे आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएंगे, वरना ज्वाइन बटन तो आपके सामने है ही सही। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है स्टॉक्स इन फोकस। सबसे पहला स्टॉक इन फोकस है टाटा स्टील। टाटा स्टील में हमें बाउंस बैक देखने को मिला है। वैसे हमने टाटा स्टील में शॉर्ट की बात पहले भी करी थी, जब टाटा स्टील 1210 के पास था, वहां से हमें इमीडिएटली 8 से 9%, 10% का रिटर्न्स मिल चुका था। अब वापस से देखिए, सबसे पहले 1160 का तो बहुत अच्छा लेवल होता है। अगर हम इमीडिएटली भी शॉर्ट की बात करें तो आप टिकट ऐप पर चेकआउट कर सकते हैं। कभी भी ये 1140 के लेवल को क्रॉस करता है तो 1125 और 1110 के लेवल पे इमीडिएटली हमें शॉर्ट के टारगेट्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक होने वाला है रिलायंस इंडस्ट्रीज। आज के दिन आई वाज एक्सपेक्टिंग कि रिलायंस इंडस्ट्रीज भी थोड़ा सा बाउंस बैक दिखाएगा, पर इसने बाउंस बैक नहीं दिखाया। इस स्टॉक को हमें रडार पर रखना इसलिए जरूरी है कि मार्केट के रिवर्सल में वापस से जो ये रैली चल रही है, अगर इस रैली को वापस से रिटेस्ट करना हुआ, सबसे पहला और मेजर हिंट आपको मिलेगा रिलायंस की तरफ से। अगर रिलायंस 2275 के लेवल को क्रॉस करता है, समझ जाइएगा मार्केट में कुछ तो चल रहा है जो अभी तक हमें समझ नहीं आया। इसमें कोई ट्रेड नहीं है, पर ये एक ऐसा स्टॉक है जो आपको मार्केट के डायरेक्शन में स्पेशली मंडे और वेडनेसडे को हेल्प कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी डाउन ट्रेंड में। आज का दिन हमें पहला स्ट्रॉन्ग डे मिल गया है। विद इन 10 डेज क्लियर हो जाएगा कि क्या मार्केट वापस से अपना अंडरकट करेगा जो बॉटम बनाया हुआ है, या फिर मार्केट एक नई रैली के लिए रेडी हो जाएगा। इतना समय तो मार्केट को हमें देना जरूरी हो जाता है। चलते हैं फाइनल सेक्शन पे, जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। कॉल में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 17,000 पे, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 18,000 एंड थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 17,500। मेजर रेजिस्टेंस हमें मिलेगा 17,000 पे। हाईएस्ट कॉल राइटिंग का मतलब ये होता है कि किस लेवल पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है, किस लेवल पे सबसे ज्यादा सेलर्स खड़े होने वाले हैं और उस कॉल राइटिंग को डिफेंड करने वाले हैं। यूजुअली जो भी मेजर कॉल राइटिंग का एरिया होता है, या तो उसको बहुत ज्यादा फोर्स से क्रॉस करे ताकि जिन्होंने भी कॉल राइटिंग करी वो ट्रैप हो जाए, या फिर उस लेवल को यूजुअली कॉल राइटर्स डिफेंड करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। पुट की बात करें तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 16,500, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 16,000 और थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हमें मिल रहा है 15,500 का। मेजर सपोर्ट होने वाला है हमारे लिए कल का लो। हम कह सकते हैं रफली 16,200 हमारे लिए सबसे मेजर डू एंड डाई का सपोर्ट होने वाला है। साथ ही साथ अगर हम निफ्टी के कंप्लीट चार्ट को प्रेजेंट करें, आप इधर नोटिस करिएगा, देखिए जब तक निफ्टी 16,850 के ऊपर सस्टेन नहीं होता, इसको हम सिर्फ और सिर्फ डेड कैट बाउंस बोलेंगे। यूजुअली डेड कैट बाउंस में हमेशा बात करता हूं 2.5 दिन के फंडे की, कि 2.5 दिन तक डेड कैट बाउंस चल सकता है। मेजर डू एंड डाई का लेवल हमें वापस से मिलेगा वेडनेसडे के मार्केट में, जिसमें हमें पता चलेगा कि क्या मार्केट एक नई रैली के लिए रेडी हो रहा है या फिर सिर्फ और सिर्फ ये डेड कैट बाउंस था। ध्यान रखिएगा, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है या करेक्शन के जोन में होता है, उसमें बाउंसेस भी बहुत शार्प आते हैं। इसलिए मैंने कल भी आपसे बात करी थी कि कभी भी शॉर्ट जब मार्केट ऑलरेडी टूट चुका हो उस समय नहीं होता। डेड कैट बाउंस में जब मार्केट रेजिस्टेंस के पास जाए उसी समय शॉर्ट प्लान किया जाता है।
पुट कॉल रेशियो 1.10 के आसपास है, कंफर्टेबल है। ओवरऑल मार्केट की बात करें, मंडे को मार्केट में वापस से वीकनेस के कुछ साइन मिलने स्टार्ट हो सकते हैं। एटलीस्ट ब्रॉडर मार्केट में हमें कुछ साइन ऑफ वीकनेस मिलते हैं, तो शॉक हमें नहीं होना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।